दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान कई सारी आम आदमी पार्टी द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हुई। जैसे केजरीवाल का यह कहना कि दिल्ली में इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। अब केजरीवाल खुद अपने जीत और हार के लिए दिल्ली वासियों के वोट पर निर्भर है और वह आदमी किसी दूसरे को कह रहा है कि वह इसे नहीं हरा सकता है। अब आप खुद सोचे कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इसी प्रकार की एक रणनीति के तहत ओझा सर की एंट्री इन्होंने कराई और ओझा सर 4 कदम और आगे निकलकर कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इसे लेकर बाहर में बेचैनी है। केजरीवाल कृष्ण के अवतार हैं। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। और जब कृष्ण के अवतार जब भी अच्छा काम करेंगे तो कंस जरूर उनका विरोध करेंगे। कंस जो समाज के कंस है ना, ये नहीं चाहते कि कोई गरीबों के लिए काम करे, मजलूमों के लिए काम करे। ये ऐसी ऐसी घटिया नीच बातें इन लोगों ने की। ओझा सर ने तो खैर कमाल ही कर दिया। इन्हें तनिक भी समझ नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं। और चुनाव की मतगणना के पश्चात जो इनका हश्र हुआ है, मीडिया में ओझा सर से पूछने पर आप देखिए उनके चेहरे का हाव भाव और आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया। आपको पर्पलगंज आपको सीट में जीत नहीं मिला, क्या वजह से? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। ये स्थिति तब होती है जब यूपीएससी के फील्ड में आपने एक बैच अनाउंस किया और मान लीजिए उस बैच में 62 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, आप एकदम गदगद खुश हो गए। और अगला बैच अनाउंस किया, मात्र 22 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, क्लास में आवाज ही नहीं निकल रही। यही हश्र ओझा सर का दिख रहा है। और अभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें तमाम तरह की करी जा रही है। अभी तक सीएम का चेहरा, नाम बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। बीजेपी का आंतरिक निर्णय है, बीजेपी पार्टी अपना निर्णय करेगी। आप कौन होते हैं? तो इस तरह की उल जुलूल बातें कहना कि दिल्ली की जो स्थिति है उससे तो आम आदमी पार्टी ही समझ सकती है और किसी के बूते का नहीं है। तो ये सब महामूर्खता जैसी बातें ओझा सर की दिख रही हैं। जबकि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है और उन्होंने पहले ही कहा है कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की जो 14 रिपोर्ट है उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जनता को बताया जाएगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया और तमाम तरह के विभागों का पुनरीक्षण किया जाएगा, कहां कहां किस प्रकार का घोटाला हुआ और जितने रुपए दिल्ली वासियों के इन लोगों ने घोटाला में लूटे हैं उन सबको लौटाना होगा। इन्होंने अपने वादे के मुताबिक यमुना मैया की सफाई सरकार के गठन, सरकार के शपथ ग्रहण से पूर्व ही प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 3 वर्षों में इनका वादा है यमुना नदी को हर तरह से क्लीन करना। बाकी आप सब क्या समझते हैं? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।